हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज हम यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैथ्स को पढ़ेंगे। इसमें हम चैप्टर 2 वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल की अवधारणा को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर की फोर्थ वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर है जो टॉपिक वो है घन और घनमूल। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि घनमूल का चिन्ह क्या होता है। तो घनमूल का एक तो ये है कि आप करनी चिन्ह के बाहर घातांक 3 लिखेंगे, एक तो ये हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि आप किसी संख्या को कोष्ठ में लिखेंगे और उसकी घात 1/3 लिख लेंगे। एग्जाम्पल बताती हूँ। मान करके चलिए कोई संख्या मेरे पास है 6 और अगर मुझे इसमें घनमूल का चिन्ह लगाना है तो मैं क्या करूँगी, करनी चिन्ह के बाहर घातांक ऐसे 3 लिख दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा 6 का घनमूल। एक दूसरा तरीका है कि इस 6 को मैं ब्रैकेट में लिखूं और इसके ऊपर जो घात है वो कितनी लिख दूं, वो लिख दूं 1/3, तो एक ये हो जाएगा 6 का घनमूल। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि किसी संख्या की घात चाहे 1/3 हो या फिर कोई संख्या करनी चिन्ह के बाहर घातांक में 3 करके लिखी हुई हो, वो उसी संख्या का घनमूल होगा। जैसे कि यहाँ पर ये 6 का घनमूल है और यहाँ पर अगर घात 1/3 है तो भी क्या है, ये 6 का घनमूल है। अब आगे समझिए, आप और अच्छे से समझ पाएंगे, ये तो शुरुआत है। तो घन और घनमूल में आप अंतर समझिए। अगर हमें किसी भी संख्या का घन निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, उस संख्या की घात 3 लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए। जैसे 2 का घन हमें निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 की घात 3 लिख लेंगे। जब 2 की घात आप 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। फिर आप इसकी गुना करेंगे तो 2 की गुना जब 2 के साथ करेंगे 4 होगा और उस 4 की गुना फिर 2 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो जो 2 का घन आया वो 2 का घन कितना आया, 8 आया। तो यहाँ पर हमारा जो आ गया वो 2 का घन है, वो कितना आया, 8 आया। अब जो घनमूल है वो घन का उल्टा होता है। यानी आपने घन में क्या किया, किसी संख्या की घात 3 की, हमारी यहाँ पर संख्या 2 थी तो हमने 2 की घात 3 की। और अगर मुझे घनमूल निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इसी संख्या की घात 1/3 लिख लूँगी, तो ये घनमूल हो जाएगा। हमारी संख्या भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसका घनमूल निकल जाए, क्योंकि 2 का आप नहीं निकाल सकते घनमूल। घनमूल आप किसका निकाल सकते हैं, 8 का ही निकाल सकते हैं। वो देखिए यहाँ पर पहले समझिए घन और घनमूल, ये पहले परिभाषा में बता देती हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये है घन और घनमूल। जब किसी संख्या के 3 समान गुणनखंड बन जाए, अब कोई संख्या ऐसी हो जिसके 3 समान गुणनखंड बन जाए, तो मान करके चलिए मेरी जो संख्या है वो 8 है और 8 के समान गुणनखंड क्या बनेंगे, 8 के समान गुणनखंड बनेंगे 2 गुना 2 और गुना 2। उसके बाद है तो इन समान गुणनखंडों की गुना करने से प्राप्त संख्या को घन संख्या। अब इन गुणनखंडों की गुना करनी है, तो जब हम इनकी गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो वापस से हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये 8 क्या होगा, 8 होगी घन संख्या। अब उसके बाद है इनमें से प्रत्येक समान गुणनखंड को घन संख्या का घनमूल कहते हैं। अब जो प्रत्येक समान गुणनखंड है, क्योंकि 2, 2 और 2 ये सभी एक जैसे हैं और 8 के घन, ये 8 के जो है गुणनखंड है, तो इन सभी को क्या कहेंगे, इनमें से किसी एक को ले लेंगे और ये क्या होंगे, ये इस संख्या का घनमूल होंगे। तो जो 8 का घनमूल है वो यहाँ पर क्या आया, वो यहाँ पर 2 आया। तो हमारा जो 2 का घन था वो कितना आया, 2 का घन आया 8। और अगर हम 8 के घनमूल की बात करें तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, वापस से 2 हो जाएगा। तो घन और घनमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब आगे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऊपर 8 का घनमूल निकालना है। अब एक और तरीका है 8 का घनमूल निकालने का। एक तरीका क्या है कि पहले आप 8 के गुणनखंड लिख ले। तो 8 के गुणनखंड आ गए 2 गुना 2 गुना 2। अब उसके बाहर करनी चिन्ह लगा दे और घातांक में 3 लिख ले। तो घातांक में यहाँ पर 3 लिख लिया। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये करनी चिन्ह यहाँ पर है और ये यहाँ पर 3 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब फिर हम इसे क्या सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 और इसकी घात 3 और गुना में क्या आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था घनमूल एक दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, किसी भी संख्या को ब्रैकेट में लिखते हैं और उसकी घात कितना लिखेंगे, 1/3। तो उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, इसकी घात कितना लिख लेंगे, 1/3 और इस वाले 3 से ये 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा। तो जो 8 का घनमूल आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के घन बताइए।
हमारे पास जो है दो शब्द है, एक क्या है, एक है हमारे पास घन और एक है घनमूल। तो पहले आप घन निकालना सीखेंगे तभी आप घनमूल को समझ पाएंगे। तो देखिए आपको क्वेश्चन में जो है घन आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इसके बाद किसी भी संख्या का घन आसानी से निकाल भी लेंगे। तो यहाँ पर जो संख्याएं है वो है 4 -5, फिर है 2/7 और -9/8। तो इनमें से इन संख्याओं के अलग अलग जो है घन निकालने हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो पहले यहाँ पर संख्या लिखेंगे। पहले लिखा हमने यहाँ पर क्या, पहले लिखा हमने 4⁻3, क्योंकि 4 का निकालना है घन। और घन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या की घात 3 लिख देते हैं। तो हमने लिखा 4⁻3। अब जब 4⁻3 है तो 4 को कितनी बार लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 3 बार। तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4। अब इनकी गुना करेंगे। तो जब 4 की गुना 4 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 16 आएगा। और फिर हम 16 की गुना इस 4 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा। तो जो 4 का घन आया वो कितना आया, 64 आया। अब फिर हमें निकालना है -5⁻3, यानी -5 का घन निकालेंगे। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, -5⁻3 कर देंगे। और घात अगर 3 है तो -5 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। तो ये हो जाएगा -5 × -5 × -5। अब जब हम 5 की गुना 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब उसके बाद जब इस 25 की गुना इस वाले 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। अब बात आ जाती है माइनस की। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे आप, देखिए ये वाला जो माइनस है, इस माइनस से ये वाला माइनस जो है कैंसिल हो गया। अब एक माइनस हमारे पास बच जाएगा, ये 5 वाला, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये आया हमारा -5 का जो घन आया वो आया -125। अब अगली जो संख्या है वो देखिए, यह है 2/7 क्योंकि हमें 2/7 का भी घन निकालना है। तो इसकी घात कितना लिख लेंगे, 3 लिखेंगे। अब अगर घात 3 है तो 2/7 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2/7 × 2/7 × 2/7। अब जो ऊपर वाली जो हमारी संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे गुना में, और जो नीचे वाली संख्या है उसको नीचे गुना में लिख लेंगे। ऊपर वाला जो 2 है उसको गुना में ऊपर लिखा, और जो नीचे वाले जो 7 है उनको गुना में एक साथ लिखा। तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ऐसे ही नीचे गुना करेंगे तो 7 की जब आप 7 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। और फिर उस 49 की गुना 7 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 343 आएगा। तो जो हमारा 2/7 का घन आया वो कितना आया, 8/343। यही हमारा आंसर है। अब आगे निकालेंगे -9/8 का घन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले माइनस के 9/8 है उसकी घात 3 लिखेंगे। फिर माइनस के जो 9/8 है उसको 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा -9/8 गुना -9/8, और फिर से लिखा गुना -9/8। अब ऊपर वाले जो है संख्याएं उनकी गुना करेंगे और नीचे वाले की नीचे गुना करेंगे। आप जानते हैं ये जो ऊपर वाला -9 है ये क्या है, अंश है, और नीचे जो 8 है वो क्या है, हर है। तो अंश की गुना अंश में करेंगे और हर की गुना हर में। तो जब 9 की गुना 9 में करेंगे 81 आएगा, और उस 81 की गुना 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 729 आएगा। अब माइनस कैसे सोल्व करेंगे आप, तो माइनस के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो माइनस है इससे ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब एक माइनस बचेगा तो वो हमारे आंसर में आ जाएगा। अब नीचे वाले जो 8 है इनको कैसे हल करेंगे, 8 की गुना 8 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। और फिर इस 64 की गुना 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 512 आएगा। तो हमारा जो घन आया वो आया -729/512। तो -729/512 ये हमारा आंसर होगा। अब मुझे उम्मीद है आप घन निकालना तो सीख गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। यहाँ पर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है संख्या 1728 का घनमूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। तो जब हम घनमूल निकालते हैं उसे हम किस तरीके से निकालेंगे वो आप यहाँ पर समझेंगे। और विधि कौन सी है हमारी, तो हमारी जो विधि है वो है गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि से निकालना है तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर आप जानते हैं कैसे करने हैं। तो पहले यहाँ पर संख्या लिख लेंगे और फिर 2 से 1728 यानी 1728 को आप भाग करेंगे। तो जब जो 2 से आप 1728 को भाग करेंगे 864 आएगा। फिर आप 2 से 864 को भाग करेंगे कितना आएगा, 432 आएगा। फिर 2 से 432 को भाग करेंगे कितना आएगा, 216 आएगा। फिर से आप 2 से 216 को भाग करेंगे तो 108 आ जाएगा।
और फिर आप 2 से 108 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 54 आएगा। फिर आप 2 से 54 को भाग करेंगे तो 27 आएगा। फिर आप 3 से 27 को भाग करेंगे तो 9 आएगा। अब 3 से ही भाग क्यों किया? 3 से इसलिए भाग किया क्योंकि 27 2 से तो विभाजित नहीं होगा, तो इसीलिए हमें 3 से करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 से विभाजित हो जाता है। अब जो ये हमारा 9 आया, फिर हम इसे 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, और फिर 3 से 3 को ही भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता हम गुणनखंड करते चले जाएंगे। अब क्या करेंगे? अब इन सभी गुणनखंड को हम गुना में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1728 बराबर, और ये सभी गुणनखंड गुना में आएंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे 1728 का घनमूल, क्योंकि हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है, तो घनमूल का चिन्ह तो लगाना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर घनमूल का चिन्ह लगा लेंगे, इधर भी क्या होगा? घनमूल का चिन्ह लग जाएगा। ये यहाँ पर घातांक 3 होगा। जो हमने अभी गुणनखंड निकाले उन सभी को गुना में लिख लेंगे, और लिख लेने के बाद क्या करेंगे? 3 गुणनखंडों को एक साथ लिख लेंगे, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2, एक गुणनखंड का जोड़ा ये बन गया पूरे के पूरे 3 का। अब एक ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, और एक यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके हम 3 गुणनखंड करके अलग अलग भाग कर लेंगे। तो एक भाग हमारा ये बना, एक ये वाला बना, और एक ये वाला, तो 3 भाग हमारे बन गए। अब जो हमारे 3 गुणनखंड के ये 3 भाग बने, फिर हम क्या करेंगे? इन सब में से एक एक यहाँ पर घातांक से बाहर लिख लेंगे। तो ये जो 2 गुना 2 गुना 2 है, इसमें से एक गुणनखंड 2 बाहर आ जाएगा, और इस वाले में से भी क्या आ जाएगा? 1 2 यहाँ पर भी जो करनी चिन्ह है उससे बाहर आ जाएगा, और ये वाला जो हमारा भाग है इसमें से भी एक 3 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास ये सभी गुणनखंड बाहर आ गए। अब हम इन सब की गुना कर देंगे। तो 2 की गुना 2 के साथ करेंगे 4 आएगा, और फिर उस 4 की गुना 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो जो 1728 है इसका घनमूल कितना आया? इसका घनमूल आया 12। यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -x⁻3। अब इसका घनमूल हमें निकालना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर घनमूल का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमें इसका घनमूल निकालना है। तो -x और यहाँ पर इसकी घात 3 है, उसको ऐसा ही लिखेंगे। और गुना में कितना लिख सकते हैं? क्योंकि जो घनमूल है उसे आप कैसे लिख सकते हैं? घात में 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा गुना में जो इसकी घात है वो कितनी हो जाएगी? 1/3। अब ये वाला जो 3 है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा? -x⁻1। और अगर किसी भी संख्या की घात 1 होती है तो इसका मतलब वही संख्या हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? -x। अब आगे आप देखिए यहाँ पर कैसे किया हुआ है। अगर हमें जो है घनमूल निकालना पड़े किसी माइनस की संख्या का, जैसे ये है -x⁻3 है, हमें इसका घनमूल निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? माइनस को घनमूल के साइन से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे आंसर में माइनस तो आना ही है। माइनस कैसे आना है वो आपने पीछे देखा था। 2 माइनस वाली जो जैसे कोई संख्या, हमारे जो गुणनखंड है वो है -2, और फिर गुना में कितना है? -2, और फिर गुना में एक और है -2। तो आप जानते हैं जो ये वाला माइनस है इससे ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हमारे आंसर में क्या आएगा? एक और माइनस आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब घनमूल निकालते हैं माइनस को हम बाहर लिख लेंगे, घनमूल का जो चिन्ह है उससे बाहर लिख लेंगे, और ये जो संख्या है हमारी जो भी होगी वो ऐसी ही रह जाएगी। तो ये तरीका है जो आपको नोट करना है कि जो माइनस वाली संख्याएं हमारे पास होती हैं जिनका हमें घनमूल निकालना है, उनमें हम घनमूल का जो चिन्ह होता है उससे बाहर माइनस ले लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे आप माइनस वाली संख्याओं का घनमूल, वो देखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, जो 2197 है हमें इसका घनमूल निकालना है, और माइनस भी है इसमें, तो माइनस को तो बाहर लिख लेंगे, और 2197 है उसको घनमूल के चिन्ह में लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? 2197 के फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर आप कैसे करेंगे वो आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 13 गुना 13 गुना 13। अब क्या करेंगे? इसमें 3 गुणनखंडों के भाग बना लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर 13 गुना 13 गुना 13 हमारा एक ही भाग बनेगा। अब इसमें से क्या होगा? एक गुणनखंड बाहर आ जाएगा, तो एक कितना है? 13 ही है हमारा, तो 13 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और माइनस बाहर वाला ऐसा ही रहेगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? -13। अब अगली संख्या है 343/125 का घनमूल ज्ञात करें। इसका घनमूल हमें निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 343/125 इसे घनमूल में लिख लेंगे। तो ये घनमूल के चिन्ह में यहाँ पर लिख लिया।
अब 343 को अलग लिखेंगे ऊपर घनमूल में और 125 को नीचे अलग लिखेंगे, क्योंकि अंश और हर दोनों के निकालने हैं तो अंश को अलग लिखेंगे घनमूल में और हर को अलग। अब जो 343 है उसके फैक्टर करेंगे और जो 125 है उसके भी फैक्टर कर लेंगे। तो हमने क्या किया, ऊपर 343 के फैक्टर किए, कितना आया 7 गुना 7 गुना 7। अब जब 125 के फैक्टर किए तो कितना आया 5 गुना 5 गुना 5। अब घनमूल का जो चिन्ह है वो ऐसा ही रहेगा। अब आप 3 3 करके इन गुणनखंडों के भाग बना लेंगे, तो ऊपर भी एक भाग बनेगा और नीचे भी। अब जब ऊपर 7 गुना 7 गुना 7 इन गुणनखंडों का एक भाग बना तो इनमें से एक को बाहर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा। और इसी तरीके से नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जो हमारा घनमूल आया वो कितना आया, 7/5। तो 343/125 इसका घनमूल हमारा आया 7/5। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और हम आपको अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे और उसके बाद फिर आपको वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल इन सब की एक साथ प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपको याद रहे वर्ग, वर्गमूल और घनमूल, इनमें आप कंफ्यूज ना हो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट भी करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।